नमस्ते। फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है और रेंट पे देने के बाद उसका रेंटल इनकम आपके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए आपने उसका रेंटल इनकम आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ के अकाउंट के ऊपर आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हो, तो वो जो अमाउंट है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। अभी वो टैक्सेबल किससे होगी? तो वो आपको होगी, ना कि आपके जो हस्बैंड या फिर वाइफ है, स्पाउस है, उस उनको नहीं होगी। अबे ऐसा क्यों? इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रोविजन बताया गया है क्लबिंग ऑफ इनकम में, यानी कि एनी इनकम फ्रॉम एसेट विच इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर ऐसा कुछ है तो वो जो इनकम ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफर के अकाउंट में ऐड होगा और उसे वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसका लिया तो ये है कि अगर मिस्टर राजेश नाम का एक व्यक्ति है और राजेश ने उसका जो 50 लाख का समझो उसका एक प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को उसने रेंट पे दिया है और उसका रेंटल इनकम यानी मंथली इनकम 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए यानी सालाना 1,20,000 वो उसके स्पाउस यानी वाइफ के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। तो वो जो 1,20,000 है वो टैक्सेबल होगा मिस्टर राजेश को, ना कि उसके वाइफ को। तो ये जो है क्लबिंग ऑफ इनकम में ऐसी प्रोविजन बताई गई है, तो इसीलिए आगे से इसका एक प्रोविजन ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।